मार्केट ने पिछले 2 दिन में जो ग्रीन कैंडल बनाया, उससे ये उम्मीद जग रहा था कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और ये रिवर्सल कंफर्म होगा। लेकिन कल के लास्ट मोमेंट में मार्केट ने जिस तरह का यहाँ पैटर्न बनाया और ये करेक्शन दिया, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति फिर बन गई कि क्या मार्केट सच में ऊपर जाएगा या फिर ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए 21,700 से लेकर 22,000 के बीच आएगा। आज के इस एनालिसिस में हम देखेंगे निफ्टी डेली चार्ट, 1 आवरली चार्ट और 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है। निफ्टी डेली चार्ट को देखिए ध्यान से। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है, जिसमें 4A 4B कंप्लीट है, और हमें ये तय करना है कि क्या 4C कंप्लीट हो चुका है। 4C का 1 2 कंप्लीट है, तो 3 4 5 के बारे में सोचना है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर है। तो इसको अगर आप इस तरह से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर इस तरह से बन चुका है। तो यहाँ से यहाँ 3 हुआ, और ये 4, और ये वेव 5। इस तरह से ये लग रहा है कि निफ्टी का डाउन मूव कंप्लीट हो चुका है, और अगर ये सही में इसी लो में कंप्लीट हो चुका है, तो ये वेव सी ए के लोअर लेवल तक नहीं पहुंचा, तो ये कहलाएगा रनिंग फ्लैट। और यहाँ पे रिवर्सल का क्लासिकल एनालिसिस के हिसाब से आपको ये दिख रहा है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, मींस प्राइस ने लोअर लो बनाया, एट द सेम टाइम आरएसआई ने हायर लो बनाया। दिस इज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। इसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कल का ये कैंडल, इसको क्लोजअप अगर आप करेंगे तो यहाँ देखिए लोअर शेडो नहीं है, लेकिन अपर शेडो है। मतलब इस लेवल से 23,465 के लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिला है, रिजेक्शन हुआ है। अब 1 आवरली चार्ट में आगे देखेंगे कि फर्दर डिटेल्स क्या निकल के आ रहा है। निफ्टी के 1 आवरली चार्ट को ध्यान से देखिए। 5 जनवरी 2026 से वेव 4C शुरू हुआ है। उसके पहले का डिटेल आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसमें 4C 5 सबवेव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 आर कंप्लीट हियर। और ये वेव 2 का स्ट्रक्चर ए बी और सी है। इसके बाद वेव 3, जिसमें 5 सबवेव स्ट्रक्चर दिखने चाहिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसमें आप देखिएगा ये वेव 3 फिर अपने से छोटे फ्रैक्टल्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ से यहाँ जो वेव गया, ये ए बी सी वेव 4, और उसके बाद ये वेव 5 नीचे की ओर आया। इसको मैंने 5 मिनट चार्ट में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, 1 2 3 4 5। वो इसके पहले के वीडियो को देखने पर आपको पता चलेगा। और इसके बाद से ये आपको जो 23 मार्च
के सेकेंड हाफ के बाद से एक सिग्नल मिला अर्ली कि यहाँ बाउंस होने वाला है। इसके बाद देखिए ये बाउंस आया ऊपर की ओर। हालांकि कल आप देखिए इस जगह से 12:15 के बाद से एक रिवर्सल दिख रहा है। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये जो यहाँ करेक्शन दिख रहा है ये नीचे आएगा या फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की ओर जाएगा। अगर इसमें ये करेक्शन खत्म हो चुका है तो ये रनिंग फ्लैट कहलाएगा, जिसमें वेव सी वेव ए के लेवल में नहीं आया। लेकिन अगर ये इस तरह से नीचे की ओर आता है 21,700 से लेकर 22,000 तक, तब ये एक फ्लैट रेगुलर फ्लैट करेक्शन होगा। ये आगे समझना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो अभी इस जगह में आपको मैं दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूं। एक ये लेवल है 23,465। अगर कल के दिन में मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि 23,860 के लेवल में ये जाएगा। और अगर इसके ऊपर आने वाले दिन में कंफर्म टिक जाता है मार्केट, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो आप देखे लो, दिस वाज द लो ऑफ निफ्टी, और ये फिर ऊपर रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन फॉर दिस रिवर्सल इज 23,860, और शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए 23,465 का ये लेवल, इसके ऊपर मार्केट को टिकना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का इसमें आपको रिट्रेसमेंट दिख सकता है। वो इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आर 23.6%, 23,236, 38.2%, 23,091, 50%, 22,974, and 61.8% is 22,856। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 61.8% से इसको ऊपर घूमना पड़ेगा रिट्रेसमेंट के बाद भी। ये 5 मिनट चार्ट में आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाई दीज फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि व्हाई दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना है। यहाँ पे मैंने आपको 5 मिनट के एलियट वेव एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में पिछले दिन बताया भी था कि यहाँ डबल बॉटम बना है। तो डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, ये बहुत बार आपको फ्रेश एलियट वेव का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ऊपर की ओर इम्पल्स होगा तो क्या होगा? वेव 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पॉसिबल है इस तरह से। यहाँ देखिएगा वेव 3 वेव 1 से बड़ा है, इसको मैंने नाप के देखा हुआ है। ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें और एक पॉसिबिलिटी क्या है, उससे आपका अलग लेवल हो सकता है। 1 इतना छोटा हो, अगर ये 3 कंप्लीट यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाएगा, तब ये 3 यहाँ लंबा हो जाएगा।
तो अभी मान के चलते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 यही है, तो उसका ये जो करेक्शन आपको दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट लेवल सेम रहेंगे। तो उसमें हमें ये उम्मीद करना होगा कि 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल या 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, इन दोनों में से कोई जगह से ये सपोर्ट ले और ऊपर की ओर जाए। तो 100% कंफर्मेशन तब होगा जब ये 23,860 के ऊपर जाएगा। और पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन क्या होगा, ये आप समझ चुके होंगे। यहाँ जो लो बना है, अगर ये लो ब्रेक हुआ नीचे की ओर, तब ये एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा। उस केस में ये होगा कि वेव 5 अभी बना ही नहीं है। जो ये वेव 5 हम लोग सोच रहे हैं कि यही वाला वेव 5 कंप्लीट है, तब उस केस में ये मानना होगा कि यहाँ पे हम लोगों को स्मॉलर फ्रैक्टल में काउंट करने में कुछ गलती हो रही है। लेकिन उस केस में भी लो 21,700 से लेके 22,000 के बीच में रहेगा। 22,471 का लेवल जो है पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन होगा, 22,471, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।